नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सरकार अटल वर्दी योजना पर खर्च कर रही है 60 करोड़ रुपए, सभी सरकारी स्कूलों में दी जा रही है सुविधा, कहा किशन कपूर ने। हिमाचल में चल रही परिवर्तन की लहर, जनता कर रही है चुनावों का इंतजार, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। भाजपा और कांग्रेस धन का प्रलोभन देकर जनता को अपने पक्ष में करने का ढूंढती है मौका, कहा हिलोपा युवा सेना अध्यक्ष धैर्य सुशांत ने। और मंडी में पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मांगे नहीं मानी तो चुनावों में होगा बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अटल यूनियन योजना के तहत लगभग 51 स्कूलों के बच्चों को मुफ्त वर्दी दी। अटल यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं तक के सभी बच्चों को साल में 2 बार मुफ्त वर्दी और 200 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। उद्योग, श्रम एवं सैनिक कल्याण मंत्री किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा कुंज के नाम से उभर रहा है और उसी नाम से अटल यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जो गरीब बच्चों के मन में हीनता की भावना होती थी वह खत्म हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश अब 84% साक्षर हो गया है। जो अटल ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया, जो अपार कृपा उनकी रही, इसी के पीछे अटल वर्दी योजना की भावना भी ये है। इसीलिए अटल वर्दी योजना के नाम से गरीब परिवार का बच्चा भी स्वाभिमान के साथ स्कूल में आए, शिक्षा ग्रहण करे, उसके मन के अंदर हीनता की भावना ना हो, वो आगे बढ़े। परसेंट है 84% हिमाचल प्रदेश में आज साक्षर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश साक्षरता की दर में बहुत आगे हम चले गए हैं। किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2012-2013 के लिए शिक्षा के लिए 3,419 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर रखा है। अटल यूनिफॉर्म योजना के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अटल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए हमने 60 करोड़ का प्रावधान किया है और इसमें 9,27,255 विद्यार्थियों को वर्दियां दी जाएंगी, साल में 2, और हर वर्दी की सिलाई के लिए 100 रुपया, साल में 200 रुपया सिलाई का भी प्रावधान वर्तमान सरकार अपने खजाने से कर रही है। जिला कांगड़ा में 1,62,582 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। किशन कपूर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं तक के सभी 9,27,205 विद्यार्थियों को वर्ष में 2 बार मुफ्त वर्दी और 200 रुपए प्रति विद्यार्थी को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत जिला कांगड़ा के 1,62,582 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा अपनी जन विरोधी नीतियों से हिमाचल के हितों को बेच रही है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चली हुई है और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता इंतजार कर रही है कि राज्य में कब चुनाव आए और कब सत्ता कांग्रेस के हाथों में सौंपी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आज राज्य में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। आज तक सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में लार्ज स्केल पे करप्शन, इनके मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार, लैंड माफिया, फॉरेस्ट माफिया एंड माइंस एंड मिनरल माफिया, जिस तरीके से लार्ज स्केल पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और धारा 118 का
जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा। और जो धूमल साहब और उनके मंत्रीगण केंद्र की यूपीए सरकार पर भेदभाव का झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में भी जनता को अवगत कराया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल की जमीनों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा द्वारा हिमाचल की कृषि भूमि को गैर हिमाचलियों को बेचने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि आज राज्य का हर वर्ग भाजपा की गलत नीतियों से दुखी, निराश और हताश हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जिस तरीके से हिमाचल के हितों को बेच रहे हैं, हिमाचल के जमीनों को बेच रहे हैं और कहते हैं कि अब सीलिंग एक्ट का भी संशोधन करना है, पहले तो हमने वो रुकवा दिया था। इस तरीके से हिमाचल की जो कृषि भूमि है, ये गैर हिमाचलियों को बेचने का जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धारा 118 का जमकर दुरुपयोग कर रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां धन और अन्य वस्तुओं का प्रलोभन देकर जनता को अपने पक्ष में करने का मौका ढूंढती हैं। ये कहना है हिलोपा युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष धैर्य सुशांत का। धैर्य सुशांत कुल्लू में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हिमाचल लोकहित पार्टी युवा सेना के प्रदेशाध्यक्ष धैर्य सुशांत ने कुल्लू के परिधि गृह में युवा वर्ग के साथ एक बैठक की। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुशांत ने पतली कुहल, लारजी और बंजार के हिलोपा के युवा सेना पदाधिकारियों के साथ बैठकें करके सियासी माहौल को गरमा दिया है। कुल्लू में आयोजित बैठक में हिलोपा के प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धैर्य सुशांत ने कहा कि हिलोपा के पास न तो धन है और न ही बल, इसलिए युवा सेना बूथ स्तर पर अभियान चलाएगी और इस तरह की गतिविधियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। हमें युवा सेना के लोगों को मूलभूत कार्य 3 प्रकार के सौंपे गए हैं। पहला है कि चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां दब के शराब और पैसा और ये दुराचार जो करते हैं ये चुनावों में वोट खरीदने के लिए, आखिर हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। हम एक छोटा दल है, हम नया दल है जो अभी नए रूप में आए हैं, ना हमारे पास पैसा है, सत्ता बल नहीं है, धन बल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आखिर इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, रोकना है, तो उसके लिए युवाओं को संगठित करने की ज़रूरत है। कहीं पे कोई गलत कार्य ना हो चुनाव में, कहीं पे लोग मैनेज ना हो, गलत तरीके से वोट ना डलें, तो इसलिए हमने युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं पोलिंग बूथ वाइज। वीरभद्र के विषय पर बोलते हुए धैर्य सुशांत ने कहा कि वीरभद्र ने इस्तीफा देकर जनहित की पैरवी की है और उच्चतम न्यायालय की मर्यादाओं का पालन किया है। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी पर महेश्वर सिंह जी ने जो टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है उसके बाद मेरा बोलने का औचित्य नहीं रहता, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने इस पर पहले ही बात की है। और मेरा ये ऐसा समझना है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो भारत के संविधान की उच्चतम मर्यादाओं का पालन करते हुए दिया है। और ना तो हम भ्रष्टाचार के पक्ष में किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। इसी तरह से जिन जिन लोगों पर आरोप लगता है उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो भी मंत्री है जिन पर आरोप लगा है, चाहे वो इस मौजूदा प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज।
रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर अपनी मांगों को लेकर अपने दूसरे चरण के आंदोलन में उतर गए हैं और शुक्रवार को पेंशनरों ने अपनी मंडी शहर में एक रोष रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडी में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने उतरे पेंशनरों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करे। इनका कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को अनदेखा किया तो वे इस आंदोलन को उग्र रूप दे देंगे। पेंशनरों का कहना है कि इनकी जायज मांगों को मानकर सभी पेंशनरों के साथ समान दृष्टि से न्याय किया जाना चाहिए। पेंशनरों का कहना है कि सरकार द्वारा वादा करने के बावजूद भी जब मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मजबूरन इन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। हमारा संघर्ष चला है 20 अप्रैल से। पहला चरण समाप्त हुआ, अब दूसरे चरण की ये पहली रैली है जो रीजनल स्तर के ऊपर है। सरकार इतने दिनों तक सोती रही और इस सरकार ने ना तो पेंशनरों से कोई बात की, ना पेंशनरों की समस्याओं का हल किया, ना HRTC और जो बिजली बोर्ड के जो पेंशनर हैं ना उनका कोई हिसाब किया, ना उनको एरियर मिला, ना उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था उनकी पेंशन की हुई। अगर यही स्थिति चलती रही तो हमारा जो ये एजिटेशन है वो ये समाप्त होने वाला नहीं है। हम इसको और रूप कुछ देने वाले हैं, जिस रूप से हो सकता है सरकार को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। पेंशनरों ने सरकार को चिताया कि अगर वह सरकार का समर्थन करके उन्हें सत्तासीन कर सकते हैं तो वक्त आने पर उन्हें सत्ता से बाहर करने में भी अपना रोल अदा कर सकते हैं। पेंशनरों ने उनके साथ हो रहे भेदभाव के चलते राज्य की वर्तमान सरकार को शर्मनाक सरकार करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
सचदेवा कॉलेज मंडी में खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता सदर विधायक अनिल शर्मा ने की। लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण दिया। भारत सरकार के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया। इस मौके पर मातृभूमि समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री से संबंधित जानकारी भी मुहैया करवाई गई है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देहरादून के माध्यम से MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ये 18 मई से लेकर तो आज दिनांक तक ये ESDP फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसके अंदर 33 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और आज इसका समापन था, जिसका मुख्य अतिथि माननीय अनिल शर्मा जी थे, जो हमारे यहाँ के सदर के विधायक हैं, और उनके साथ हमारे स्पेशल गेस्ट श्री विनीत कुमार नेगी जी थे, जो स्पेशल देहरादून से यहाँ आए हैं। हर एक प्रतिभागी को प्रशिक्षण लेने के बाद आज उन्होंने सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इसकी विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों के द्वारा उनको दी गई। समापन मौके में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए सदर विधायक अनिल शर्मा ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब समय वो नहीं रहा जब सरकार व मंत्रियों के जरिए नौकरियां प्राप्त होती थी। अब नौकरियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि आगे वही जा पाएगा जिसमें काबिलियत होगी। अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि सरकार नौकरी दे नहीं पाएगी, ये सभी जानते हैं, और नौकरियों का चयन भी अब गुणवत्ता के आधार पर होता है। समय वो नहीं रहा कि जब विधायक या मंत्री के माध्यम से नौकरी मिल जाया करती थी। अब वही आगे जाते हैं जिनमें काबिलियत होती है। परंतु फिर भी घरों से निकलकर बहुत सालों के बाद, जो आपने कहा कि बहुत सालों के बाद हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, घर की व्यवस्था को देखते हुए, और उसके बाद आपने कुछ सीखा, और सीख को केवल सीख तक सीमित नहीं रहकर आपने अपने रोजगार पैदा करने, यही कार्यक्रम होते हैं। समापन मौके पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों को उनके कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला थोड़ा सा ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन,
हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बैजनाथ कॉलेज में 2 नए कोर्सेज शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस सेशन से इस कॉलेज में बीबीए और बीसीए की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। गौर है कि कुछ दिन पूर्व ही विश्वविद्यालय का एक दल कॉलेज का दौरा कर इस बात के लिए संकेत दे गया था। यूनिवर्सिटी की टीम ने विजिट किया। 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी, एक बीसीए डिपार्टमेंट एमसीए डिपार्टमेंट से थे और एक कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर थे और एक प्रिंसिपल पालमपुर कॉलेज से थे। तो टीम ने कॉलेज का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ थी टू स्टार्ट बीबीए एंड बीसीए उसको ठीक पाया गया और हमें परमिशन मिल गई हुई है कि हम 40 सीट्स जो हैं वो बीबीए के लिए और 40 सीट्स बीसीए के लिए जो है वो हम उसकी हमें परमिशन मिल गई हुई है और इस सत्र से हम एडमिशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीसीए और बीबीए में एडमिशन लेना चाहता है वो कॉलेज में आकर के प्रोस्पेक्टस ले सकता है। कॉलेज में 2 नए कोर्सेज शुरू होने से इलाका वासियों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि पहले बैजनाथ तथा इसके आसपास के सैकड़ों विद्यार्थियों को इन कोर्सेज के लिए दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यह सुविधा बैजनाथ में ही उपलब्ध होगी। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। स्कूली छात्रों का मानसिक विकास होने के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो, इसलिए समय समय पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते कुल्लू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। खेलों को मेजर और एथलेटिक्स 2 चरणों में विभाजित किया गया है। 2 चरणों में आयोजित हो रही इन खेलों के पहले चरण में मेजर खेलें और दूसरे चरण में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन होगा। ढालपुर मैदान में चल रही इन स्कूली प्रतियोगिताओं में जिला के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसी खेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ये प्रतियोगिता जो है आज मेजर गेम आज और कल चलेगी, 2 दिन मेजर गेम, जिसमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल और ये फुटबॉल 3 इवेंट्स चलेंगे 2 दिन। इसके बाद एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो है हमारी चलेगी, वो भी 3 दिन चलेगी। तो वो 2 तारीख को इसकी क्लोजिंग होगी। एथलेटिक्स में सभी इवेंट्स हैं, जैसे ट्रैक इवेंट्स हो गया, इसमें ट्रैक में जो है रेसेज जो आगे सभी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 1500 मीटर और इसके साथ ही जंपिंग इवेंट्स में लॉन्ग जंप, हाई जंप। खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे अंडर 19 मिसर टूर्नामेंट गेम्स में आए हुए हैं, जो कि 2 दिन हो रहे हैं, आज और कल होंगे। और परसों यहाँ पर एथलेटिक्स का होगा, जिसमें हमारे स्कूल ने सभी प्रतियोगिता में भाग लिया है, जैसे कि हैंडबॉल, बास्केटबॉल एंड रनिंग, फुटबॉल में सभी बच्चों ने भाग लिया है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है और सब बच्चे लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी मैचेस भी हो रहे हैं। ये देख के हमें लगता है कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।